जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक साथ आपको दो न्यूज देने वाला हूं। एक है अनमैन्ड स्टेल्थ बम्बर को लेकर, दूसरा है S-400 को लेकर। रशियन मीडिया ने दावा किया है कि इंडिया अपने 100 सैनिकों को जल्द रूस भेजने वाला है ताकि वो लोग ट्रेनिंग ले सके कैसे S-400 को ऑपरेट करना है। ये S-400 को लेकर बहुत बड़ी खुशी की खबर है। ये दो न्यूज को जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, इंडिया ने अपना स्टेल्थ बम्बर बनाने को लेकर एक माइलस्टोन अचीव किया है। आप सब जानते हैं, जंग के मैदान में बम्बर की भूमिका काफ़ी अहम होता है। बम्बर के जरिए हम दुश्मन फाइटर जेट के मुकाबले ज़्यादा बमबारी कर सकते हैं। अगर दुश्मन आगे बढ़ रहा है तो उस पर ज़्यादा बमबारी करके हम उसे रोक भी सकते हैं, या फिर दुश्मन देश के अंदर घुसकर स्ट्रैटेजिक लोकेशन को तबाह कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में बम्बर का इस्तेमाल काफी हुआ था, लेकिन समय बीतने के साथ एयर डिफेंस सिस्टम आया, जिस वजह से बम्बर को मुश्किल हुआ पहले की तरह जाके बमबारी करने में, क्योंकि बम्बर की स्पीड काफी कम होता है। इस वजह से फाइटर जेट के मुकाबले एयर डिफेंस सिस्टम या फिर एयर टू एयर मिसाइल के निशाना ये आसानी से बन सकते हैं। इसके बाद स्टेल्थ बम्बर का कंसेप्ट आया ताकि बम्बर दुश्मन के रडार के पकड़ में ना आकर बमबारी करके वापस आ सके। अमेरिका की B-2 स्टेल्थ बम्बर बेस्ट एग्जाम्पल है। भारत भी B-2 की तरह अपना खुद का स्टेल्थ बम्बर घातक या औरार बनाना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2025 में घातक का पहला फ्लाइट टेस्ट हो सकता है, लेकिन दोस्तों, भारत का बम्बर बनाने का पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए भारत चाहता है पहले घातक की तरह एक छोटा बम्बर बनाया जाए, फिर उसके एक्सपीरियंस पर भारत आगे जाकर घातक स्टेल्थ बम्बर को बनाएगा। घातक बम्बर का छोटा रूप का नाम है स्विफ्ट बम्बर, मतलब स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड। ये ओरिजिनल घातक से काफी छोटा होने वाला है। इसमें रशियन सटन 36 MT टर्बोफैन इंजन लगेगा। स्विफ्ट बम्बर का इसी साल ही फ्लाइट टेस्ट होने वाला है। अब खबर आ रहा है, चेन्नई बेस्ड लैब ने स्विफ्ट का लैंडिंग गियर बना दिया है, जो बड़ा माइलस्टोन है इस स्टेल्थ बम्बर प्रोग्राम को लेकर। दोस्तों, ये घातक बम्बर के बारे में छोटा सा अपडेट था। अब आता हूँ S-400 के ऊपर। आप सब जानते हैं, इंडिया रूस से 5 S-400 सिस्टम खरीदा था, लेकिन डील फाइनल होते हुए लगभग 3 साल हो गया है, लेकिन एक भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया नहीं आया है। लेट क्यों हुआ आपको पहले बता चुका हूँ, अब शॉर्ट में बता देता हूँ। एक तो इंडिया लेट में डील किया, फिर इसके बाद अमेरिकन सैंक्शन के कारण पेमेंट में भी इशू हुआ था, इसलिए काम बीच में कुछ टाइम के लिए रुका हुआ था। इसके साथ इंडिया जो S-400 रूस से ऑर्डर किया था, वो बाकी देश मतलब टर्की और चीन को मिलने वाले S-400 से काफ़ी एडवांस है। इसके साथ कुछ S-500 की टेक्नोलॉजी को भी इंडिया को दिया गया है। आप इंडिया के S-400 को एक तरह से S-450 समझ सकते हो। इस वजह से S-400 बनकर इंडिया आने में लेट हो रहा है। लेकिन अब कुछ दिनों से इंडिया और रूस की दोस्ती में कुछ दिक्कत आ गया था। इस वजह से मीडिया में कई तरीके से आकलन लगाया गया था। क्या चीन के कारण रूस इंडिया को S-400 देने में लेट कर सकता है या फिर रोक सकता है? पाकिस्तान मीडिया की तरफ से तो ये दावा कर दिया गया था, अगर रूस इंडिया को S-400 देने से मना कर दिया तो पाकिस्तान वो सब सिस्टम को ले लेगा। मतलब घर में खाना नहीं है, लेकिन बड़े सपने देखने में पाकिस्तानी पीछे नहीं है। लेकिन रशियन मीडिया ने पाकिस्तान के सपने पर पानी फेरकर इंडिया के S-400 सिस्टम पर बड़ा ऐलान किया है। रशियन न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक इंडिया बहुत जल्द S-400 सिस्टम की ट्रेनिंग के लिए 100 इंडियन आर्मी जवानों को रूस भेजेगा। देखिए, इंडिया काफ़ी पहले से रूस के कई सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूज किया है, लेकिन S-400 सबसे ज़्यादा एडवांस सिस्टम है। माना जा रहा है कि S-400 सिस्टम इस साल के आखिर में इंडिया को मिलेगा। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट रूस को रिक्वेस्ट किया है इस साल और थोड़ा जल्दी हमें ये सिस्टम मिल जाए, क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद जब लद्दाख में गर्मी आएगा, फिर चीन कुछ उल्टा सीधा हरकत करेगा, तब ये बात फिर से बनना तय है। इसलिए भारत चाहता है जितना जल्दी कम से कम एक S-400 सिस्टम हमें मिल जाएगा तो हमारी तैयारी अब जो चीन के खिलाफ हुआ है वो और मजबूत हो जाएगा। रूस भी कहा था वो इंडिया को जल्द S-400 देने में पूरी कोशिश कर रहा है। अब इंडिया का 100 जवानों को S-400 आने से पहले ही रसिया भेजना बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि S-400 इंडिया आएगा, फिर रूस के सैनिक आकर इंडियन आर्मी को ट्रेनिंग देंगे। इससे कुछ दिन या महीना लगेगा, मतलब ट्रेनिंग में जितना दिन लगेगा उतना दिन S-400 इंडिया में होने के बावजूद भी आप चीन के खिलाफ उसे तैनात नहीं कर सकते हो। इसलिए S-400 आने से पहले ही अब हमारे 100 के करीब जवान जाकर रूस में ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे। रूस कई सालों से S-400 यूज कर रहा है, उसके पास ट्रेनिंग देने के लिए S-400 सिस्टम की कमी नहीं है। इससे इंडियन जवानों को काफ़ी फायदा होगा। वो अब कुछ दिन या महीना रूस में रहकर अपने सारे ट्रेनिंग को पूरा कर लेंगे। इसके बाद जब रूस इंडिया को पहला सिस्टम देगा तो उसे हम तुरंत बैटल रेडी कर सके, क्योंकि इस सिस्टम को ऑपरेट करने वाले जवान पहले से ही रूस में अपना ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुके होंगे।
दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।